मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ वो मेरा ख्वाब था, एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मेरी शादी उमर राम के लड़के से कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी, उनका काम इतना अच्छा न था। खैर मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह या तो उमर को मार दे या फिर उससे मेरी जान छुड़ा दो किसी तरह। वो जाहिर सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पर उमर को बेइज्जत कर देती, हमेशा तनकीद करती रहती थी। लेकिन उमर मुझे प्यार से समझाता था, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। वो एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस मुझे उमर से तलाक लेनी है। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ऐसा न करो, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी वो बहुत अच्छा है। क्या कभी उसने तुम पर हाथ उठाया या कभी आपको गाली दी? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे कि उमर तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी जो कुछ कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो भी बचता है वो सब शहजादी के हाथ में रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। वहाँ मैंने जिद की मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही जाऊंगी उमर के साथ। उमर सिर झुकाए खामोश बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर दे सकते हो खर्चा 30,000। उमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा और लंबी सांस ली। बोला, ठीक है मैं शहजादी को 30,000 रुपये दे दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल में गाली दी, तुम देखना कमीने में तेरा कैसे जीना हराम करती हूँ। बस फिर मैं उमर के साथ चली गई। बिजली पानी गैस का बिल राशन खाना सब अखराजात भी थे। मैं उमर से जब भी पूछती क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। उसके अलावा न मैंने कभी पूछा न उन्होंने बताया। खैर उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़कर जाने की बात न किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती तो कभी ज्यादा नमक डाल देती। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिर से वो इतनी मोहब्बत करता था मुझसे। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी शहर। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मैंने जो लम्हा देखा मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका मैंने कभी हाल तक न पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबोर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों न गई थी, वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतना में एक शख्स बोला, ओ चल ये सामान उठा, और दूसरी बस की छत पे लौट कर। उमर को शायद भूख लगी थी, उसने एक हाथ में रोटी पकड़ी थी, वो रोटी भी खा रहा था, साथ सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं देखती रही, काम खत्म हुआ। वो वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी और थकन थी। मेरा उमर सारा दिन वहाँ मेरे लिए दर्द सहता और रात को मेरी बातें सुनता। वह हादसा था या अल्लाह की मर्जी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे बगैर घर वापस लौट गई और मैं बहुत रोई। उमर को पुलाव बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने पुलाव बनाया। उमर पहले घर आता, मैं उसे खाना नहीं देती थी, वो खुद खाना गरम करके खाता था। आज उमर घर आया, मुझे सलाम किया, किचन में चला गया। पुलाव देख कर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। ऐसा कहकर वो खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे।
मैं उमर की तरफ देखी जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजीब देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले। उन्हें लगा ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा और बोले, अगर ये पैसे कम है तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर न जाना। और कहने लगे, शहजादी बहुत मोहनी हो तुम, पागल हो तुम, बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जानता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे न कोई आईफोन चाहिए था, न कोई बड़ा घर, न गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर न थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती है, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताना शुरू कर देती है। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जैसे मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम हम एक सांस न ले सकेंगी उस माहौल में जहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। जितने शोहर कमाता है उससे खुश रहो, हिस्सा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों और ऐसी वाल महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर के बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सिर दबाने में आता है, जो सुकून उमर के पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी हूँ।